नमस्कार। महाराष्ट्र में राज्यसभा की दूसरी सीट पर शिवसेना की हुई करारी हार के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन में पड़ी आपसी फूट खुलकर सामने आ चुकी है। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के अलावा छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के विधायक और निर्दलीय विधायकों ने उद्धव सरकार का साथ छोड़ दिया है, जिसकी वजह से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की राज्यसभा चुनाव में करारी हार हुई। और अब ये हार महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बगावत को जन्म दे चुकी है, जिसकी एक झलक आज देखने को मिली। आपको याद ही होगा कि 2 महीने पहले ही बीजेपी नेता नारायण राणे ने जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरने का दावा ठोका था और अब उसी दावे के अनुसार नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांग लिया है। राज्यसभा चुनाव में शिवसेना को जबरदस्त झटका लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव सरकार के बहुमत वाले आंकड़े पर सवाल उठा दिए हैं। नारायण राणे ने एक बयान जारी करते हुए साफ साफ कहा है कि उद्धव सरकार के 8 विधायक महाविकास आघाड़ी गठबंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं और उसी का परिणाम रहा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की तीसरी सीट पर कब्जा किया। ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास 145 का बहुमत आंकड़ा नहीं रहा है, इसलिए उद्धव ठाकरे को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नारायण राणे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब जून 2022 का महीना भी चल रहा है और नारायण राणे ने जून 2022 में उद्धव सरकार गिरने का जो दावा ठोका था वो भी अब सच साबित होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राज्यसभा की तीसरी सीट पर बीजेपी द्वारा कमल खिलाने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आमने सामने आ चुके हैं। शरद पवार ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांधते हुए अपने तेवर और राजनीतिक सुर पूरी तरह से बदल लिए हैं। सिर्फ शरद पवार ही नहीं बल्कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने भी देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफों के पुल बांधे हैं। ऐसे में शिवसेना को मिर्ची लगना लाजमी है और इसका पूरा घाटा महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बराबर की पार्टनर कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि 20 जून से एमएलसी के चुनाव होने हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एमएलसी चुनाव में शिवसेना ने कांग्रेस की मदद करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस के एमएलसी उम्मीदवार की हार तय मानी जा रही है, जो निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एक बड़ी दरार को जन्म देगी। हालांकि एनसीपी के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं, जो शरद पवार की बीजेपी के साथ मिलकर कोई नई चाल भी साबित हो सकती है। राज्यसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद शिवसेना के नेताओं में आपसी फूट का ढोल जोर जोर से पीटा जा रहा है। शिवसेना के बोंपू संजय राउत हर रोज मीडिया के सामने आकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन में 169 विधायकों के समर्थन का खोखला दावा ठोकते हैं और इस ओवर कॉन्फिडेंस में राज्यसभा की दूसरी सीट पर शिवसेना को करारी हार का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद विपक्ष ही नहीं बल्कि शिवसेना की सहयोगी पार्टियां कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी ताली पीट पीट कर राउत का मजाक उड़ाते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी नेता राय साहब दानवे के द्वारा शिवसेना में बागी तेवर होने वाले दिए गए बयान की चर्चाएं भी तेज हो चुकी है। दानवे ने साफ शब्दों में कहा था कि शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायकों में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की रणनीतियों के खिलाफ रोष व्याप्त है, जो जल्द ही शिवसेना को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद अब शिवसेना में सेंधमारी का काम जोर शोर से शुरू हो चुका है, जिसमें उद्धव ठाकरे के हाथों सीएम गद्दी खिसकना तय मानी जा रही है। राज्यसभा के बाद अब एमएलसी के चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेताओं की हुड़दंग देखने को मिलेगी, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी ने कांग्रेस के एमएलसी उम्मीदवार की मदद करने से इनकार कर दिया है, जिसके उद्धव ठाकरे को घातक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने पहले से ही शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को कई बार पत्र लिखकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की गुहार लगाई थी और अब एमएलसी चुनाव में उद्धव पवार की तरफ से सोनिया सेना को धोखा दिया गया तो फिर महाविकास आघाड़ी गठबंधन की 3 पहियों वाली गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाएगा और नारायण राणे की भविष्यवाणी के अनुसार उद्धव सरकार 145 का बहुमत आंकड़ा खो देगी, जिसके बाद शिवसेना की उद्धव सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। ऐसे में जून 2022 का महीना महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है,
क्योंकि राज्यसभा का चुनाव हारने के बाद एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के नेताओं और विधायकों में पड़ी आपसी फूट खुलकर सामने आ चुकी है, जिसका फायदा विपक्ष द्वारा उठाया जा सकता है, जिसमें शिवसेना के विधायकों में सेंधमारी होने का डर भी उद्धव ठाकरे को सताने लगा है। इसके अलावा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांधते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह की संभावनाओं को जन्म दे दिया है। अचानक से एनसीपी प्रमुख के बदले बदले सुरों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन की राजनीति में हड़कंप मचाकर रख दिया है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की मौजूदा विधायकों की संख्या के अनुसार एनसीपी शिवसेना के 2-2 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार को एमएलसी बनाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने अपना दूसरा उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसकी हार तय मानी जा रही है। और यही कारण रहा कि एनसीपी और शिवसेना ने एमएलसी चुनाव में कांग्रेस की मदद करने से किनारा कर लिया है, जो उद्धव सरकार के लिए कई तरह की मुश्किलें पैदा कर सकता है। खैर, राज्यसभा चुनाव से पूर्व यह चर्चा तो आम हो चुकी थी कि यदि शिवसेना दूसरी सीट पर अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाई तो फिर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बागी सुर देखने को मिलेंगे और इसी बगावत में शिवसेना के हाथों से सीएम गद्दी खिसकने के अनुमान भी लगाए जा रहे थे। और अब शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार की करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सेंधमारी की नजरों को काफी तेज कर दिया है, जिसके इसी जून महीने में उद्धव सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले परिणाम भी देखने को मिलेंगे। और साथ ही बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए जो रणनीति बनाई थी, उसमें शिवसेना को पछाड़ते हुए बीजेपी कामयाब होती हुई भी साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद शरद पवार ने जो अपने सुर पूरी तरह से बदल लिए हैं, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। शरद पवार और सुप्रिया सुले साफ साफ कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के हाथों में जादू है और उन्हें राजनीति करनी आती है। महाराष्ट्र की राजनीति से देवेंद्र फडणवीस काफी नजदीकी से जानते हैं और इसीलिए उन्होंने तीसरी सीट को आसानी से जीत लिया था। ऐसा बोलने से शिवसेना को काफी मिर्ची लगी और खास करके शिवसेना के बोंपू संजय राउत, जो हर रोज मीडिया में आकर के 169 विधायक उनके साथ होने का, उनका समर्थन मिलने का जो दावा करते हैं, वो दावा भी पूरी तरह से खोखला नजर आ रहा है। पूरी तरह से 0 सन्नाटा, उस दावे में कोई दम नहीं है। फिलहाल कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करने में जुटी हुई है और यही कारण रहा कि नारायण राणे द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग भी कर ली गई है। नारायण राणे ने जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरने का दावा ठोका था, इस तरह की भविष्यवाणी की थी और उसी भविष्यवाणी के अनुसार अब नारायण राणे की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उद्धव सरकार के पास 145 का बहुमत आंकड़ा नहीं है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इसमें कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं में पड़ी आपसी फूट पर आपके क्या विचार हैं? क्या शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे या फिर एमएलसी चुनाव को लेकर के कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का साथ छोड़ देगी? इन खबरों पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़े अपडेट अगले न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।